ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। ओम नमो हरि नारायण। ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्म में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास कृष्ण पक्ष की
10वीं तिथि सुबह 8:22 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती है जो कल 10:30 तक है सुबह। तो आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये सायं 7:18 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 8 नवंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। वैसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के आध्यात्मिक भौतिक दैवी अनेक प्रकार के भ्रम होते रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप होकर एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 1 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान को अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कर्म से ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो फिर मुझे आप कर्म योग में क्यों लगाते, वो भी युद्ध रूपी कर्म। तो ये अर्जुन का प्रश्न है, तो समझ में नहीं आ रहा है उसे कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, अभी दुविधा में है। ये दुविधा ही समस्या है, वही अर्जुन की उसका निराकरण चाहता है। तो उसने कहा ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगो नाम। श्री अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां
नियोजयसि केशव। अर्जुन का प्रश्न है कि हे भगवान जनार्दन, जो लोगों की प्रार्थना सुनने वाले हैं, यदि भगवान आपको कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ मान्य है, कर्मण बुद्धि जायसी मता, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी स्वजन के वध रूपी युद्ध कर्म में क्यों प्रेरित कर रहे, नियोजयस नियोजित कर रहे हैं, प्रायोजित कर रहे हैं, क्यों? तो मैं तो ज्ञान योग चाहता हूं, मोक्ष चाहता हूं, और मोक्ष तो ज्ञान योग से मिलेगा। तो ये कर्म करने की क्या आवश्यकता है, कर्म योग का क्या प्रयोजन? क्योंकि कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ। तो ठीक वो वैसा ही प्रश्न है कि भाई मैथमेटिक्स में पीएचडी करना श्रेष्ठ है, तो फिर ये स्कूल और कॉलेज पढ़ने की क्या आवश्यकता? मुझे क्यों स्कूल और कॉलेज में भेज रहे हो? अरे मैं पीएचडी करूंगा डायरेक्ट। तो ऐसा प्रश्न है। तो ज्ञान योग श्रेष्ठ है, लेकिन उसके लिए योग्यता बनानी होगी। पीएचडी श्रेष्ठ है, लेकिन वो गणित के विद्यार्थी को उसके लिए योग्यता बनानी होगी। तो स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज पास करके पीएचडी कर सकता है। ऐसे ही यहाँ भी है, कर्म योग उपासना पास करके वो ज्ञान योग का अधिकारी बन सकता। डायरेक्ट श्रेष्ठ है इसलिए सीधा कर ले, ऐसी योग्यता के बिना तो हो नहीं पाएगा। तो ये दुविधा है अर्जुन की, और सभी लोगों की ऐसी है कि भाई ज्ञान योग हम कर लेंगे, कर्म की क्या आवश्यकता है। कई लोग ऐसा भ्रम में रहते। तो अर्जुन के प्रश्न जो है सारे वेदों का महाप्रश्न है कि वेदों में कर्म कांड, उपासना और ज्ञान योग बतलाया है, क्रम से बतलाया है, कर्म, उपासना और ज्ञान योग। तो वहां वेदों का तात्पर्य निर्णय यह है कि जो मनुष्य कर्म का अधिकारी है, वह कर्म कांड, पूजा पाठ, यज्ञ याग करे। उपासना का अधिकारी उपासना करे, और ज्ञान योग का अधिकारी है वो ज्ञान योग का अभ्यास करे। तो ऐसा ये जो गणित का विद्यार्थी है, स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल का अभ्यास करे, कॉलेज में पढ़ता है वो कॉलेज का अभ्यास करे, और पीएचडी में है वो पीएचडी का अभ्यास। सीधी बात है। वेद में भी ऐसा ही क्रम है, कोई सीधा डायरेक्ट ज्ञान योगी नहीं हो जाता। हाँ, यदि इस जन्म में कोई ज्ञान योगी बचपन से है, इसका मतलब कि पूर्व जन्म में वो कर्म उपासना करके आया है, वरना सीधे ज्ञान योगी कोई हो नहीं सकते। इसलिए धर्म कर्म के विषय में वेद ही प्रमाण। कर्म कांड का मतलब धर्म कर्म, अपने स्वधर्म क्या है, धर्म क्या है, उसका रहस्य तो वेद के द्वारा ही पता चलेगा। वेद शास्त्रों ने जो धर्म कर्म स्वधर्म करने को कहे हैं, वही तो मनुष्य का स्वधर्म है ना। कि भाई जन्म से मनुष्य का कर्तव्य क्या है, स्वधर्म क्या है, धर्म क्या, वो अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं हो सकता। कारण क्या है कि वेद हमको यह रहस्य बतलाता है कि धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, जिसे हम प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से नहीं जान सकते। क्योंकि शास्त्र प्रमाण से ही पता चलेगा कि धर्म क्या है, स्वधर्म क्या। वो कोई व्यक्ति भी, अपनी बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से नहीं कह सकता कि धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है। तो हम जो कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, तो उसका हमें भविष्य में अमुक फल होगा, ये निश्चय हम नहीं कर सकते। हाँ, इसको वेद जानता है। वेद कहेगा उस अनुसार, वेद कहे कि ये यज्ञ करोगे तो ये फल मिलेगा, तो निश्चित है।
लेकिन हम मनुष्य अपनी बुद्धि से सोचेंगे मैं ये करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, ये संभव नहीं। हाँ, वेद शास्त्र ईश्वर ने कहा है उसी अनुसार यज्ञ याग उपासना करने से जो भविष्य में फल मिलेगा उसमें कहा वो मिलेगा। तो शास्त्र ही कह सकता है कि किस कर्म का फल क्या हो सकता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकता, क्योंकि मनुष्य की जो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण है वो सीमित है। वो प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा या अपने बुद्धिक अनुमान के द्वारा तर्क के द्वारा कुछ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक नहीं। इसीलिए धर्म कर्म और स्वधर्म का निर्णय कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धिमानी से अपनी मनमानी से नहीं कर सकता। करेगा तो उसमें वो अधर्म हो जाएगा, गलती हो ही जाएगी स्वाभाविक। तो कई बुद्धिमान लोग होते हैं ना। तो एक बार एक जो है बड़े धर्मात्मा सेठ थे। सेठ जी बड़े करोड़पति थे। तो बड़े धर्मात्मा थे, दान धर्म भी बहुत करते थे। सेठ थे, करोड़पति, धंधा भी व्यापार उनका देश विदेश में चलता था। तो सेठ जी तीर्थ यात्रा पर गए। तो कन्याकुमारी चले गए तीर्थ यात्रा। तो वहां कन्याकुमारी किनारे पर उन्होंने देखा कि मछुआरे हैं, हजारों मछलियों को पकड़कर फिर उसे टोकरी में लेकर बाजार में बेचकर अपना जीवन गुजारा करते। वो इतनी बदबू आती है, इतनी मछलियां हजारों के हिसाब से रोज मर जाती। अब सेठ जी बड़े धर्मात्मा थे, धर्म अहिंसा दया करुणा। तो उन्हें मछलियों पर दया आ गई कि अरे रोज इतनी हजारों लाखों मछलियों को मार कर ये लोग बेच देते हैं, खा जाते हैं। तो उन्हें मछुरे वाले की मंडली को बुलाया, उसका जो प्रधान प्रमुख मुखिया मछुआरा। अरे भाई मछुआरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी सारी हजारों लाखों मछलियों के रोज हत्या करके तुम तो पाप का घड़ा भर रहे हो। और इस हत्या से तुम कर क्या रहे हो? बोले हमारा जीवन का गुजारा है, दाल रोटी। हम यही तो है, हमारी दाल रोटी मछली। जीवन निर्वाह होता है हमारा और हमारे परिवार का। घर में मेरी माँ है, बहन है, भाई है, बच्चे हैं। तो सबका निर्वाह हो जाता है, परिवार का निर्वाह हो जाता है। तो उसने कहा कि ये तो हिंसा करना उचित नहीं है, इतने जीवों की रोज हत्या हो जाती, क्यों करते हो आप लोग इतनी हत्या? बोले बस यही हमारा पेट भरना है, परिवार का गुजारा करना है, भूखे थोड़ी मरेंगे। हम लोग क्या भूखे मर जाएंगे बिना खाए पिए? तो कुछ साधन चाहिए उपार्जन का, धन उपार्जन का साधन। तो संसार में ये हमें मछुआरा बना है। ये धन उपार्जन का साधन हमारे पास है। तो मछली पकड़ना यही तो हमारी साधन साधना है, यही काम हम करते हैं। यहाँ तक कि हमारे बाप दादा भी सब हजारों वर्ष से हम मछुआरे हैं। मछली पकड़ने का काम, खाने का काम और बेचने का काम हमारे बाप दादा भी यही करते आए। उसने कहा आपको केवल खाने पीने की समस्या है, आपको दाल रोटी चावल सब्जी की व्यवस्था हम कर देंगे। सभी मछुआरों के, कितने मछुआरे? बोले यहाँ तो गांव में हमारे 500 मछुआरे हैं। तो भाई उसके लिए खाना पीना रहने की व्यवस्था आप करो परिवार के साथ एक गांव में। तो कहा ठीक है, खाली भोजन खाने पीने की व्यवस्था है तो आपको हम वो करा देंगे। खाली भोजन के लिए तुम इतनी मछलियों की हत्या करते हो, हिंसा करते हो? वे बोले हाँ, और क्या करें। तो सेठ तो बड़े करोड़पति थे, अरबपति थे, उन्होंने दया आ गई, धर्मात्मा भी थे, दया सत्य अहिंसा पालन भी कर। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी व्यवस्था करा दूंगा। तो गए अपने वापस मुंबई शहर के सेठिया। तो बहुत बड़े सेठिया। उसने अपने अपने
मुनिम को बुलाया, मीटिंग करी कि भाई इस गांव कन्याकुमारी के पास ये गांव है, उसमें 500 लोग रहते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो, हर महीने जो खर्च होगा वो व्यवस्था हो जाए। तो जीवन निर्वाह के लिए उनको फर्ज पहुंचने लगा। तो वो मछुआरे भी बड़े प्रसन्न हो गए, सेठ जी भी प्रसन्न हो गए कि बहुत बढ़िया, अहिंसा धर्म व्रत का पालन हो गया, मछली की हत्या बंद हो गई, अहिंसा धर्म परमो धर्म शास्त्र में कहा है। तो बड़ा खुश था। अब कुछ महीनों के बाद सेठ जी जो है धीरे धीरे उनके व्यापार में घाटा होने लगा। 1 साल के बाद देखा हिसाब तो घाटा होने लगा। फिर उसने कहा मैं तो इतना धर्म कर्म करता हूँ, अहिंसा धर्म का पालन करता हूँ, उस गांव में 500 लोगों को खिला। स्वामी जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। स्वामी जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, स्वामी जी का वीडियो भी फ्रीज हो गया है। स्वामी जी का लॉगिन ही नहीं दिख रहा है। ऑफ हो गया है, शायद सिग्नल की प्रॉब्लम। उनका छोड़ ले।
नेटवर्क इश्यू है, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। देखते हैं। हरिओम। कोई जो थोड़ा सा कुछ अपना सत्संग या प्रवचन दे तो अच्छा रहेगा। तब तक अपन ट्राई कर लेते 5-10 मिनट के लिए। हरिओम। हम अध्यायी गा ले तो सब साथ में। तीसरा अध्यायी गाते हैं सब। शोभन जी। हेलो, हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम। आवाज आ रही है? हाँ स्वामी जी, हेलो। आ रही है। वीडियो वीडियो नहीं आ रहा है, सब आवाज आ रही है। वीडियो नहीं आ रहा है? आवाज आ नहीं आ ठीक है, आवाज आया अब आ गया, आ गया, आ गया। आवाज आवाज आ रही है। वीडियो भी आ गया स्वामी जी। वीडियो आ आ गया? गया। ठीक है। तो ये हम जो विचार कर रहे थे कि वह जो सेठ जी थे उनके व्यापार में घाटा होने लगा, तो उन्होंने कहा, एक बुजुर्ग ब्राह्मण से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि देखो, कोई अधर्म कार्य हो रहा है, इसीलिए आपको घाटा हो रहा है, पाप हो रहा है। तो इस प्रकार घाटा अकस्मात धन राशि कम होने लगी। वो तो रुपये भिजवाते थे मछुआरे को, तो उन्होंने कहा वो मछुआरे को तुम रुपये भिजवाते हो, जरा पता लगाओ कि वो मछुआरे गांव में क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां गए, अपने पता लगाया, तो वहां देखा जाकर कि वो मछुआरे तो शराबी व्यसनी जुआ खेल रहे थे। और कोई काम धंधा करते लड़ते रहते थे, शराबी कबाबी व्यसनी हो रहे थे, बुरे बुरे व्यसन कर्म कर रहे थे, क्योंकि कमाने के लिए तो, खाने के लिए मछली पकड़ने जाना है नहीं, इसलिए सब तरह के बुरे व्यसन कर्म में फंसे थे। तो सेठ जी को बताया कि ये देखो, आप उनको पैसे भेज रहे हैं और वह तो आप सारे जो है कबाबी शराबी व्यसनी हो गए हैं, कोई काम धंधा अपना व्यापार धंधा छोड़ के, तो ये तो अधर्म आपके निमित्त हो रहा है, इसीलिए आपको अधर्म पाप लग रहा है। तो वापस उन्हें पैसे जो है अधर्म में उपयोग हो रहा है, तो आपके व्यापार में भी घाटा हो रहा है। तो सेठ जी समझ गए कि मछुआरे को भेजना बंद कर दिया, तो फिर व्यापार धंधा ठीक चलने लगा, घाटा मुनाफा होने लगा। तो यहाँ सेठ जी का निर्णय तो था कि अहिंसा का पालन हो, धर्म का पालन हो, मछुआरे धर्म कर्म करे, लेकिन उनका निर्णय गलत हो गया। इसीलिए मनुष्य धर्म के विषय में जो निर्णय करता है, वो निर्णय मनुष्य की बुद्धि से नहीं हो सकता। मनुष्य अपने प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से धर्म का पता नहीं लगा सकता। इसीलिए परमात्मा ने अत्यंत दया करके हमें धर्म हेतु वेद शास्त्र दिया है।
आचार्य भी कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान से धर्म का पता चलने का कोई तरीका मनुष्य की बुद्धि के पास नहीं है। गहना कर्मणो गति, धर्म कर्म की गति गहन है। इसीलिए वेद शास्त्र बताता है कि तुम ये धर्म कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, शास्त्र बताएगा उस अनुसार होगा। मनुष्य अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकता। तो धर्म का पता शास्त्र से लगता। यदि वेद शास्त्र कहता है कि जो धर्म है, यज्ञ है, इसका फल ये है, तो वो निश्चित है। तो प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से मनुष्य स्वयं पता नहीं लगा सकता है, किंतु उसे विवेक करने के लिए बुद्धि दी है। शास्त्र के अनुसार, वेद शास्त्र में जो कहा है उस अनुसार अपना कर्म धर्म स्वधर्म कर सकते। इसीलिए वेद शास्त्र मार्गदर्शन भगवान ने स्वयं दिया हुआ है और वो आवश्यक भी है। उस अनुसार करेंगे तो हमारा धर्म कर्म होगा, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से, अपनी मनमानी से धर्म कर्म नहीं होगा। वेद शास्त्र का जो भाग है कर्म विभाग, कर्म कांड उपासना, उसमें उसका फल भी बताया। तो हमें बताया कि किस देश काल परिस्थिति के अंदर किस लिए क्या कर्म कर्तव्य है, क्या किया जाएगा तो उसका क्या फल मिलेगा। ठीक इसी प्रकार सारी सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर, चलाने वाला परमेश्वर, तो परमात्मा के अधीन शास्त्र भी परमेश्वर ने दिए हैं। इसीलिए मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमानी से प्रत्यक्ष अनुमान या प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते कि कर्म की गति क्या है, उसका पता लगना संभव नहीं। इसीलिए केवल वेद शास्त्र से ही पता चलता है। इसलिए वेद शास्त्र में केवल दो बातें बताई गई है। 1,00,000 मंत्र है, तो कर्म विभाग, धर्म विभाग, और दूसरा ज्ञान विभाग है, उपासना है। तो धर्म ज्ञान विभाग जो है, उपासना है, उसमें मनुष्य जो है वह शास्त्र का सहारा ले सकता है। तो जो 80,000 मंत्र है वो कर्म कांड, कर्म धर्म यज्ञ उपासना, उसका फल क्या है ये बताया वेद के अनुसार। फिर उपासना भी बताए, उसका भी फल बताया, और ज्ञान का विभाग भी है, 4,000 मंत्र है। तो 1,00,000 मंत्र, सारी बातें वहां दो कि कर्म और उपासना है वो प्रवृत्ति मार्ग है, और ज्ञान योग है वो निवृत्ति मार्ग। तो यहाँ मनुष्य पहले अपना कर्म करेगा, धर्म कर्म करेगा तो उपासना की योग्यता, उपासना करेगा तो ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त करेगा। लेकिन वो धर्म कर्म कैसे करना, उपासना कैसे करनी, ज्ञान कैसे प्राप्त करना, इसके लिए वेद शास्त्र ही पता लग सकता है, और किसी माध्यम से हमें पता नहीं लग सकता। तो वेद के द्वारा ही विवेक करना आवश्यक। इसीलिए मनुष्य को संसार में दो मार्ग है, एक दो मार्ग नहीं है, लक्ष्य तो एक है, मार्ग भी एक है, लेकिन दो साधन है। एक है कर्म और उपासना, जिसमें कर्म है शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक कर्म है वो कर्म कांड है, मानसिक उपासना है वो उपासना कांड है, और ज्ञान योग है। तो शास्त्र में ये कर्म, उपासना और ज्ञान, ये रहस्य बताया। तो कर्म विभाग हो गया, और दूसरा वो प्रवृत्ति है उसमें, और दूसरा है ज्ञान विभाग जिसमें निवृत्ति। तो कर्म और उपासना में प्रवृत्ति है, और ज्ञान योग आत्मज्ञान में निवृत्ति का विभाग है। इसलिए आचार्य ने कहा कि ये हमारे शास्त्र जो है उस अनुसार मनुष्य अपना कर्म करे तब उसका कल्याण हो सकता।
मनमानी करे तो नहीं होगा। तो आचार्य ने कहा सुखम अभ्युदिकम चैव श्रेय निश्रेय एव च प्रवृत्तिम च निवृत्तिम न द्विविध कर्म वेदिकम। कि वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति दो साधन बताए। वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करना या ना करना, उसके लिए विचार, वृत्ति। संस्कृत में वृत्ति का अर्थ होता है कि जिसको हम लोग साधारण भाषा में अपना व्यवसाय कहते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो वेद शास्त्रों में प्रवृत्ति यानी कर्म विभाग, उपासना, प्रवृत्ति बतलाई है कि संसार के जो भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय है, उस विषय की जिसको यदि कामना है तो उस विषय को कैसे प्राप्त किया जाता, भौतिक विषय, आध्यात्मिक विषय या दैवी विषय, तो प्राप्त कैसे किया जाता है? वो कर्म उपासना के द्वारा हमें वेद शास्त्र मार्गदर्शन कर। तो संसार में मनुष्य कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते, तो उसके लिए कर्म करना आवश्यक, लेकिन कर्म अपनी मनमानी बुद्धि से नहीं कर सकते। कर्म के लिए हमें शास्त्र वेद का आचार्यों के मार्गदर्शन में करना हो। जैसे किसी के पेट में दर्द है और उसमें आंत सड़ गई है, तो स्वयं अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसे अस्पताल जाकर डॉक्टर MS सर्जरी करने वाले, तो वो ऑपरेशन उसका हो सकता है। स्वयं घर बैठ के अपने चक्कू से अपना ऑपरेशन नहीं कर। ऐसे ही मनुष्य अपना कर्म अपनी बुद्धि से या उपासना अपनी मनमानी बुद्धि से, व्यक्तिगत बुद्धि से, कोई व्यक्तित्व बुद्धिमान है तो व्यक्तिगत बुद्धि से नहीं हो सकता। ईश्वरीय बुद्धि जो है वेद शास्त्र प्रमाण से ही होता। तो संसार में कैसे विषय प्राप्त हो, विषय कैसे हटे, प्रवृत्ति कैसे करे, निवृत्ति कैसे, दोनों मार्गदर्शन वेद शास्त्र देता है। मनुष्य के लिए दोनों जरूरी, इसीलिए दोनों का, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म का उपदेश परमात्मा ने वेद शास्त्रों के द्वारा दिया है। तो जैसे दृष्टांत ले लो कि हमको तेज बुखार आ गया और जॉइंडिस हो गया है। अब डॉक्टर कहता है कि अभी 10 दिन कुछ नहीं खाना, केवल पानी गर्म गुनगुना पीना है, कुछ खाने को नहीं दिया जाए। अब 10-15 दिन तक कुछ खाना नहीं मिला, केवल पानी पर। उसके बाद जब उसका वो जॉइंडिस ठीक हो गया तो डॉक्टर वैद्य कहते हैं कि अब आपका ठीक है, अब आप खाना शुरू करो। यदि पूछो कि खिलाना ही था तो पहले क्यों मना किया, तो डॉक्टर वैद्य क्या कह सकता, अरे भाई उस समय तुम्हें भूखा रहना जरूरी था, क्योंकि आपके आंतों में सब खराबी हो गई थी। इस समय अब आंत ठीक है, पाचन के लिए है, तो इस समय अब आपकी कमजोरी है, 15 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो खाना जरूरी है, जिससे तुम जल्दी से अपने स्वास्थ्य को लाभ करोगे। हालांकि दोनों उल्टी बात है, खाना नहीं खाना 15 दिन और 15 दिन के बाद खाना खाना, तो दोनों में उल्टी बात है। कुछ दिन न खाओ और बाद में खाना खाओ, परंतु उस दोनों में देश काल विषय परिस्थिति के अनुसार दोनों जरूरी है। पहले उसको निवृत्ति खाने से और उसके बाद प्रवृत्ति, क्यों, स्वस्थ होना है ना, तो स्वस्थ होने के लिए दोनों जरूरी। इसी प्रकार जब हमारे संसार में हमें कामना, वासना, इच्छाएं है, तब तक हमें धर्म कर्म करना आवश्यक है। धर्म कर्म वो भी अपने मनमानी या आजकल जो संस्था किया हो रहा है वो नहीं, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार धर्म कर्म करते हुए
अपनी कामनाओं को पूर्ण करना है। जैसे कोई युवती है, उसे विवाह करना है, तो अपने प्रेमिक को कॉलेज में ढूंढ के विवाह कर लेती है, तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। हाँ, वो युवती अपने कुल वंश परंपरा के अनुसार, अपनी जाति के अनुसार अपना विवाह करती है, तो वो धर्म है, वो कर्म है, शास्त्र के अनुसार, विधि विधान। तो दोनों में कामना तो पूरी होती है, विवाह तो दोनों का हुआ। एक युवती ने अपने प्रेम विवाह कर लिया, एक युवती ने अपने वैदिक विवाह किया, लेकिन उसमें उसका कल्याण नहीं है। जो प्रेम विवाह है ना, वैदिक विवाह है, उससे उसका कल्याण निश्चित है। तो हमारी कामना दोनों ओर से पूरी होती, मनमानी करने से भी, लेकिन उसमें कल्याण नहीं है, परमार्थ नहीं। और जो हम अपनी कामना शास्त्र वेद धर्म परंपरा से करते, तो कल्याण निश्चित। हालांकि हमारी कामनाएं जो है, इच्छा है, वह तो बनी ही रहती है, और वो कर्म के द्वारा ही पूरी होती है। और कर्म कैसे करोगे, ये महत्व का है, कि कर्म से कामनाएं पूरी होती है। अब आप कर्म शास्त्र के अनुसार करो, धर्म के अनुसार, परंपरा से, विधि विधान से करो, कि मनमानी करो। तो पहले कर्म करोगे, तब कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो हमको भौतिक अध्यात्म द्वैव विषय को हटाना आवश्यक है, क्योंकि जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए कामना को छोड़ना होगा। अब कामना को तो छोड़ नहीं सकते, तो कर्म करना आवश्यक हो। अब कर्म करना है, तो वहां विशेष ध्यान है कि शास्त्र धर्म के अनुसार करना आवश्यक। यानी यहाँ एक शंका होती है कि यदि वेद शास्त्र को नहीं जानता, वह जिन भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों की कामना करता है, तो उसके लिए वह कर्म करता ही है। हाँ, वो अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमानी से करता है। कर्म वेद शास्त्र बताते हैं, लेकिन वो जानता नहीं, वेद शास्त्र के बिना भी करते हैं। तो कहा कि यदि वेद शास्त्र परंपरा के बिना अपने बुद्धिमानी से कर्म करता है, तो यहाँ आचार्य कहते, न तू जातु काम कामान उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्त में न भूय एवाभिवर्त। कहते मनुष्य की अपनी कामना, इच्छा, वासना भौतिक अध्यात्म देव की प्राप्ति होने पर वह शांत नहीं होती। संसार में प्राय लोग कहते कि एक बार मेरी कामना पूरी हो जाएगी तो मुझे शांति मिल जाएगी, किंतु चित्त मन बुद्धि जो है, वह कामना पूरी होने पर भी कभी शांत नहीं होता। उल्टा क्या होता है, जैसे आग को चाहो कि घी डालकर शांत कर दे, भाई आग में घी डालने से अग्नि शांत नहीं हो सकती, उल्टी बढ़ती जाएगी। और हम अपनी मनमानी कामना पूरी करते जाते, जिस विषय की कामना, और उसका उपभोग करते हैं, तो वो कामना बढ़ती है, समाप्त नहीं। जितना भोग करोगे उतनी उसके संस्कार वासना और बढ़ती जाएंगी। भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा कि विषयों की कामना उत्पन्न होती है, तो कामना से फिर वो विषयों का चिंतन करके मनमानी भोग करता है, तो उसमें फंसता है। तो कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोहन होता है, सम्मोहन से बुद्धि नाश होता है, और जीवात्मा का सर्वनाश हो जाता। तो ये विषयों का चिंतन करने वाले जीव की ये दुर्गति देखी गई। लेकिन यहाँ कहा कि मनुष्य को संसार में अपनी मनमाने ढंग से कामना पूरी करने से समस्या खड़ी होती। घी से आग
अग्नि बढ़ती है, वैसे विषय के भोग करने से वासना, कामना, संस्कार बढ़ते हैं, वो शांत नहीं हो। तो लौकिक ढंग से जब हम प्रवृत्ति अपने मनमानी, बुद्धिमानी से करते हैं, वहां कामना को पूर्ण तो करते हैं, परंतु कामना का चक्र चलता रहता है। कामना, कर्म, फल, सुख, दुख और संसार चक्र चलता है। तो वेद शास्त्र ने हमें रास्ता बताया कि अरे, आप अपनी कामना को पूरी करो, भौतिक अध्यात्म शास्त्र के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार जो भोग, कामना, वासना, लेकिन वो बढ़े नहीं। ये तो बड़ा आश्चर्य है कि कभी कामनाओं को हम पूरी करें, कामनाओं की निवृत्ति होगी, निवृत्ति मार्ग पर हम चलेंगे, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात। वेद कहता है कि आप अपनी कामना शास्त्र धर्म के अनुसार ईश्वरार्थ पूरी करो। यानी जो विषय की प्राप्ति हमें करनी है, तो वह यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। भगवान ने कहा कि ईश्वरार्थ कर्म करोगे, कामना पूरी करोगे सबके भले के लिए, तो आप कर्म फल बंधन नहीं बनेगा। कर्म फल बंधन से आप बच जाओगे, क्योंकि ईश्वरार्थ कामना करोगे ना, तो कर्म नहीं बनता। तो हम कर्म को ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं, यज्ञार्थ का सबके भले के लिए करते हैं, तो हमें विषय तो मिल जाएगा, परंतु उस विषय की भोग वासना, आसक्ति नहीं बढ़ेगी, वो छूटती जाएगी। तो ये विशेष तरीका है कि निष्काम कर्म योग के द्वारा हम अपना कर्म और कामना पूरी करते हैं, तो कामना बढ़ती नहीं है, राग आसक्ति छूटती है। तो वेद शास्त्र ने ये रास्ता बताया। कर्म योग के द्वारा हम भौतिक अध्यात्म दैव विषय को प्राप्त भी करेंगे और विषय की वासना, कामना से, आसक्ति, राग से बच जाए। इसीलिए ये जो मनुष्य संसार में अपनी मनमानी कामना पूर्ति, वासना तो बढ़ती है वासना, लेकिन वही यदि ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं तो वो घटती है, कामना मिटती है। तो यही ईश्वरार्थ प्रवृत्ति करने को वेद ने कहा कि उससे आपको ईश्वर तो मिलेंगे, परंतु साथ में कामना, वासना बढ़ेंगी नहीं, बल्कि घटेंगी, राग आसक्ति नहीं होगी, हम परमार्थ की योग्य बन जाएंगे, परमार्थ प्राप्ति के लिए। तो यहाँ आत्मज्ञान की योग्यता के लिए मनुष्य को कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म भी सकाम नहीं, निष्काम, ईश्वरार्थ, यज्ञार्थात, तो कर्म बंधन से छूटने का मार्ग। तो इस प्रकार ये जो भगवान ने कहा, तो अर्जुन ने कहा कि तू अभी कर्म के योग्य, इसलिए तेरी कामना सांसारिक अभी मिटी नहीं, इसीलिए तुम यहाँ युद्ध के मैदान में आए हो, इसलिए तुम्हें कर्म योग करना, लेकिन युद्ध करना है, लेकिन निष्काम, ईश्वरार्थ, सबके हित भले के लिए, अपने स्वार्थ, अहंकार, अपनी के लिए सकाम न करें। तो इस पर हम कल और थोड़ा विचार करेंगे कि वह मनुष्य को चॉइस है, सकाम करेगा तो वासना, कामना, राग, आसक्ति बढ़ेंगी, और निष्काम करेगा तो कामना तो पूरी होगी, लेकिन वासना, कामना, राग, आसक्ति बढ़ेंगी नहीं, घटेंगी और दूर होंगी, तो वो आत्मज्ञान के लिए तैयार हो जाएगा। तो आज हमने इस श्लोक पर विचार किया। इसमें यही बात हुई कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रयोजन क्या है, और मनुष्य को कर्म करना है तो कर्म शास्त्र के अनुसार करेंगे तभी कर्म होगा। अपनी मनमानी करते आजकल जो हो रहा है वो चेष्टा है। जैसे उसने प्रेम विवाह किया, वो कोई धर्म कर्म नहीं है, वो उसकी चेष्टा है। पशु भी आपस में मिलते हैं, प्रेम करते, बंदर बंदरिया रहती है, तो उनका जीवन कोई धर्म परायण नहीं हो सकता।
हाँ, जो वैदिक विवाह है, विधि विधान से जिसने अपना विवाह किया कुल मर्यादा आचार्य कुल परंपरा से, तो वो उसका परमार्थ हो सकता है। तो यहाँ दोनों में अंतर है। तो एक है अपनी कामना वासना मनमानी अपनी बुद्धि के अनुसार कर्म करके कामना पूरी करना, और दूसरा है कि हम शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार अपनी कामना पूरी करते हैं, और वो भी निष्काम भाव से करते हैं। तो हमारी राग आसक्ति दूर होती है, और उसके कारण हम आत्मज्ञान के अधिकारी हो जाते। तो निवृत्ति के अधिकारी, आत्मज्ञान के अधिकारी। पहले तो कर्म करना है, लेकिन कर्म में वेद में केवल वेद ही निष्काम कर्म की बात कर रहा है। दुनिया के कोई धर्म में ये निष्काम कर्म योग की बात नहीं है, वेद ही कह रहा है। तो इस कामना वासना के बंधन से निकलने का ये निष्काम कर्म योग वेद ने रास्ता बताया है। भगवान भी यही गीता में पूरा जोर उस पर यही है। सारी गीता में 6 अध्याय कहेंगे वही निष्काम ईश्वरार्थ यज्ञार्थात कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म। तो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है। नहीं तो सकाम करेगा तो कर्म बंधन में कामना भी पूरी होगी, वासना भी बढ़ेगी, और कर्म का बंधन बनता ही जाए। कल हम आगे इस पर और विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो हेमा। स्वामी जी, आपने अभी विवेक करवाया कि हमें मनमानी नहीं करनी है, हमें शास्त्र युक्त कर्म करने हैं, नहीं तो बाकी तो सब चेष्टाएं ही है हमारी। हाँ, तो जो कर्म कैसे करना है वो शास्त्र के हिसाब से, तो ये जो शास्त्र का ज्ञान मिलना, वो भी क्या प्रारब्ध है कि उसके लिए भी हमें पुरुषार्थ करना है? शास्त्र ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करोगे तभी तो ज्ञान होगा ना। नहीं तो ऐसे कैसे होगा। प्रारब्ध में पिछले जन्म के संस्कार हो तो किसी में होता है, लेकिन शास्त्र पढ़े बिना शास्त्र का ज्ञान कैसे होगा। इसलिए गुरुकुल परंपरा में वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन होता था। हम्म। तो उस अनुसार सभी अपना स्वधर्म कर्तव्य करते थे और सभी आनंद में रहते थे। तो शास्त्र पढ़े बिना कैसे आपको पता
प्रारब्ध से थोड़ी सा ज्ञान होगा, वो तो मनमानी होंगी। कुछ भी आप सोचोगे कि भाई हमें ऐसा समझ में आ रहा है, ये ठीक है, हम कर रहे हैं, तो विधि नहीं, विधान हो। मतलब सही आचार्य के पास पहुंचना और सही ज्ञान की प्राप्ति होना, वो तो प्रारब्ध के हिसाब से होगा ना। हम पुरुषार्थ करके बहुत सारी ये सप्ताह ये सब सुनते हैं, मगर सही जगह पे पहुंचने के लिए वो पुरुषार्थ काम आता है कि वो प्रारब्ध हमारा प्रयत्न के हिसाब से भगवान कृपा करते हैं। देखो, आपका पूर्व जन्म का संचित प्रारब्ध है, तो वर्तमान में उस प्रारब्ध के अनुसार आपको वो व्यवस्था बनती है, और उस व्यवस्था के अनुसार जब आप उचित पुरुषार्थ करते हो तो वो आपकी प्रगति होती है। तो वो आपका संचित प्रारब्ध है, उस अनुसार आपको शास्त्र और आचार्य मिलते हैं, और उस शास्त्र आचार्य का आपके जीवन में चरितार्थ होता है। तो आपके पुण्य का उदय हुआ है तो आप में ये आता है। तो ऐसा है, पाप और पुण्य मिश्र है तो मिश्र आता है, पाप है तो नहीं आता है ठीक से। तो कैसा प्रारब्ध है? मतलब प्रारब्ध तो है, मगर साथ में हमें धर्म पुरुषार्थ करके ईश्वर की कृपा मिलती है, तो हम आगे बढ़ते हैं उसमें। हाँ, तो धर्म पुरुषार्थ आप प्रयत्न करो शास्त्र के अनुसार, जो भी अपना विवेक हम्म। पूर्वक आपने सत्संग सुना है तो सुनते हो, तो आप उसका जीवन में चरितार्थ करो। शास्त्र हम्म। है, गीता भगवान ने कहा, तो अब और उससे बढ़कर और क्या शास्त्र है? हम्म। वेद वाणी है, भगवान की वाणी है। अब उसको आप अपने कहने, अभी प्रैक्टिकल नहीं है, कभी प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है, तो हम शास्त्र को छोड़ के अपने प्रैक्टिकल बनने जाते हैं, हम्म। बुद्धिजीवी बन जाते हैं, तो परेशान हो जाते। तो हम्म। ऐसा है ना, कई बार लोग जानता है फिर भी वो अपने बुद्धिमानी में, लोगों के प्रवाह में, लोक प्रवाह में बह जाता है। तो अपनी शास्त्र निष्ठा, धर्म निष्ठा होना आवश्यक। कि भाई नियम है, कल एकादशी है, मानो तो एकादशी है तो व्रत है, भाई पानी पियो, दूध पियो, फल खाओ, कुछ भगवान का भजन करो, दूसरी संसारिक गपशप ना करो, मन भगवान में लगाओ, साधना में करो अधिक से अधिक। तो वो शास्त्र है, धर्म है। पर आप फिर उसमें कहोगे नहीं, हम एक बार अन्न खा लेते हैं, एक बार भोजन, दो बार नहीं करते नाश्ता ब्रेक, ये सब अपनी मनमानी है ना। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम तो ये भी खा लेते, वो भी खा लेते, वो भी मनमानी है। भाई आप, व्रत है, शास्त्र है, उस अनुसार अपना स्वधर्म करो। एक तो धर्म भी करना है और दूसरी मनमानी भी करनी है, कैसे चलेगा? तो ऐसा होता है आजकल जो है, मनुष्य ज्यादा धर्म कर्म करते, उसमें ढोंग पाखंड और मनमानी ज्यादा हो गई। जो शास्त्र है, धर्म है, जानते हैं फिर भी नहीं करते। ऐसा नहीं कि नहीं जानते, कॉम्प्रोमाइज करते, मनमानी करते, और धर्म का अभिमान भी, हमने कर लिया एकादशी व्रत, अभिमान भी करते कि हमने, वो तो दम्भ ढोंग पाखंड और अभिमान ही बढ़ेगा ना। आपने शास्त्र अनुसार करेंगे तो दम्भ ढोंग पाखंड नहीं होगा, नहीं तो यही होगा। आजकल तो यही हो रहा है, 90% लोग धर्म के नाम से ढोंग दम पाखंड ही हो रहा है, मनमानी। बड़ी बड़ी संस्था, आचार्य आजकल, बड़े बड़े व्यक्ति, बुद्धिजीवी आचार्य, जो शास्त्र प्रमाण को नहीं, अपने व्यक्ति को प्रमाण मानते, तो ढोंग पाखंड धर्म ही है, वहां कहाँ कोई शास्त्र प्रमाण है? समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी, एकादशी आज है कि कल है? कल है, आज तो अभी लग गई है 8:30, कल 10:32 तक है। तो कल कर सकते हैं, ज्यादातर लोग तो कल ही करेंगे, क्योंकि कल अच्छा। 10:31 तक एकादशी है, उसके बाद द्वादशी लग जाती। यहाँ हमारे मुंबई में सब आज बोल रहे हैं। हाँ, तो आज अभी सुबह लग जाएंगी 8:22 तक। उसके बाद कल 10:41 तक है। उसके बाद कल जो वैष्णव लोग ज्यादातर कल करेंगे,
शैव वाले हैं वो आज करेंगे, दोनों अलग है ना, शैव और वैष्णव। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।